तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बताता हूं, है ना। ये पढ़ते हैं। कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फॉलोज। फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज एंड subsequent distance is rupees 5 rupees per kilometer. Taking the distance as 5 kilometer and total fare is y rupees. Write a linear equation for the information. Draw a graph. Draw its graph. देखो हमें क्या क्या गिवन है, अभी जरा अब डिटेल में बताता हूँ, है ना। कह रहा है कि हमारे पास जो है टोटल डिस्टेंस covered by taxi वो है x किलोमीटर, राइट। और ऐसे ही टोटल फेयर ऑफ टैक्सी हमारे पास रुपीज y दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब क्या है, देखो जब हम मतलब इसको ऐसे समझना, कभी आप लोग सभी लोग ऑटो में जरूर बैठे होंगे, तो ऑटो में बैठते ही पहले किलोमीटर का चार्ज फिक्स होता है, जैसे 15 रुपए 20 रुपए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हर किलोमीटर का अलग फेयर जुड़ता चला जाता है। कैसे, देखो इधर ये मान लो कि हमने 10 किलोमीटर गए, ठीक है। ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में एक और बना देते हैं, ये इधर कर देते हैं 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहां से एक इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 किलोमीटर है, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हम 10 किलोमीटर की जर्नी हमने स्टार्ट करी। हमने पहले जब ऑटो में यहां पे बैठे, ये ऑटो में बैठे, तो ऑटो से जब बैठे और फर्स्ट किलोमीटर का हमने कितना रुपए दिया, यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू इस दिस क्वेश्चन, तो इन्होंने बोला फर्स्ट किलोमीटर का जो दिया 8 रुपीज दिया, राइट। फिर बाद के जितने भी किलोमीटर है, इस पे भी 5 रुपीज दिए, इस पे भी 5 रुपीज दिए, इस पे भी 5 रुपीज दिए, इस पर भी 5 रुपीज, इस पर भी, इस पर भी, मतलब सभी के इन्होंने 5 रुपीज दिए, ठीक है। 5 5 5 5 5 और 5, ठीक है। तो बेसिकली देखो 8 रुपीज तो उन्होंने फर्स्ट किलोमीटर के दिए, बाद के 9 किलोमीटर के लिए उन्होंने 5 रुपीज दिए। भाई देखो ना, इन सबको प्लस करोगे तो 45 ही तो आएगा, 9 5 45, बात समझ नहीं। तो टोटल जो पे किया अकॉर्डिंग टू दिस 45 प्लस 8 यानी कि 53, बात समझ में आई। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन पे आते हैं तो वो कह रहा है टैक्सी से टोटल जो किलोमीटर डिस्टेंस किया वो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है। तो पहले किलोमीटर का जो प्राइस है उन्होंने बोला है कि 8 रुपीज है, राइट। फिर कहता है प्लस, अब देखो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ, पहले किलोमीटर के तो 8 रुपए दे दिए ना भाई। 10 किलोमीटर गए थे, हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 9 से। अब अगर x किलोमीटर गए हैं तो हम जो 5 रुपीज पे करेंगे x माइनस 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के तो हमने 8 रुपए दे दिए, ये 5 है ना। तो बाकी जितने भी किलोमीटर बचे, 1 किलोमीटर तो हम पे कर चुके, बाकी 1 किलोमीटर कम ही बचा ना, तो उसके हम 5 रुपीज पे कर रहे हैं। और ये जो हम टोटल पे कर रहे हैं वो 5 रुपीज पे कर रहे हैं, बात समझ आई बच्चों। तो अब कैसे होगा, देखो 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y, ठीक। ये हो गया 5x, y को भी ले ले माइनस y, या नहीं अभी वही रहने तो, इज इक्वल टू y। अब देखो 8 में से 5 गया, बचा 3, यहां पे लिख देता हूं पहले, प्लस 3 इक्वल्स टू y, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y x के टर्म्स में y, ठीक है। अब हमें इसी का ग्राफ भी बनाना है, तो ये हमारी पहले तो इक्वेशन बन गई, अब इसका ग्राफ भी बनाना है, या फिर इसको अगर जनरल इक्वेशन में लिखेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब कहा था इसका ग्राफ भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 है ना, तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस 3 यानी कि 3 आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट ये हमारी बेसिक इक्वेशन है ना, जो हमारे पास आई है, सही। अब ये हो गया हमारे पास, देखो x y, जब x 0 है तो y हमारे पास 3 हो गया। ऐसे ही पुट x इक्वल्स टू 1,
तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 8 रुपीज। ठीक है, तो जब हमने एक मतलब x जब 1 है तो y 8 है। ठीक है बच्चों, अब हम ग्राफ बना देते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि ग्राफ बनाने के लिए जगह मिल सके। राइट, अब देखो ग्राफ बनाएंगे तो देखो हमारे पास y जो है मैक्सिमम 8 है, तो y में 8 हमें जाना पड़ेगा। ये हमारे पास हो गया y डैश x और x डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। राइट, अब देखो 0 पे 3, तो x जब 0 है तो y 3 है। राइट, तो ये हो गया 0 पर 3। राइट, उसके बाद 1 पर 8, 1 पर 8 यानी कि ये वाला पॉइंट 1 और 8। अब देखो इनसे मिलाते हुए एक लाइन बन जाएगी इस तरह से। ये टीवी हो गई थोड़ी सी, ये लाइन बन जाएगी। राइट, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो फ्रॉम द choices given below choose the equation whose graph are given in 4.6 and figure 4.7। देखो हमें इसमें दो फिगर्स दे रखे हैं और उनके पॉइंट्स मतलब उनकी हमें इक्वेशंस दे रखी है, तो हमें बतानी है उनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। चलो सबसे पहले 4.6 का ग्राफ बना देता हूँ कैसा है। ठीक है, वो कुछ ऐसा है, ये 1 1 यानी कि 1 और ये -1 और ये +1 और ये -1। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट दे रखा है, एक तो 1 1 दे रखा है यानी कि x 1 है और y -1 है, एक 0 0 पॉइंट दे रखा है और एक दे रखा है x जो है वो -1 है और y जो है 1 है। ठीक है, और इसी से होते हुए एक लाइन आ रही है इस तरह से। ठीक है, ये अब हमें जो इक्वेशंस दे रखी है, देखो फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है x = y। ठीक है, क्या ये हो सकती है? देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा, पर यहाँ पे ये जो इक्वेशंस बता रही है अगर x 1 है तो y -1 है ना, तो ये इक्वेशन तो नहीं सेटिस्फाई कर रही। सेकंड में चेक कर लेते हैं। सेकंड कह रही है x + y = 0। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करती है। देखो अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं -1 और y की 1, तो ये कट गया = 0। राइट, 0 0 को रखने पर 0 0 ही हो जाएगा और ये 1 और -1 रखने पर भी 0 ही आएगा, तो ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। चलते हैं इसी की थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है ना। थर्ड इक्वेशन दे रखी है y = 2x। तो देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो अगर x 1 होगा तो y 2 हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, बात समझ में आई? और यहाँ पे ऐसे ही मतलब ऐसे पॉइंट्स में है ही नहीं। इसी के फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखा है 2 + 3x + 7 = 7y। ठीक है, अब देखो अगर अब इसमें चेक करना, अगर मैं इसको 0 कर दूं, है ना, मैं 0 पॉइंट रख रहा हूं, तो क्या y 0 आएगा? देखो यहाँ पे करता हूं, अगर मैं x को 3 रख दूं, राइट, वो मतलब x को 0 रख दूं और ये 7y, और देखो यहाँ पे बचा 2 और ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y = 2y7 आ गया। बट 0 रखने पर 0 आना चाहिए था, तो ये भी इसकी इक्वेशन नहीं है। तो ये तीनों नहीं है, सिर्फ सेकंड जो है इसकी इक्वेशन है इस ग्राफ की। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ बना लेता हूं। नेक्स्ट ग्राफ है दिस वन। ये x हो गया, ये y हो गया। राइट, अब हमारे पास है सबसे पहले 1 2 यानी कि 1 2 और x y कहाँ तक जा रहा है, ये भी 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। राइट, और यहाँ पे -1 -2। राइट, अब देखो हमें जो पॉइंट दे रखे हैं, सबसे पहले ये वाला पॉइंट है। राइट, यानी कि x 0 है, सॉरी x 0 नहीं है, x 2 है और y 0 है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक, एक पॉइंट ये दे रखा है यानी कि x 0 है और y 2 है, और थर्ड जो है वो है देखो ये पॉइंट। ठीक है, यानी कि
जब x -1 है तो y भी 3 है, राइट। इसी से हमारे पास एक लाइन यूं बन रही है, राइट। अब इनकी इक्वेशंस भी देख लेते हैं। इसी का ये सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में देखो इसी की फर्स्ट इक्वेशन यानी कि ये 4.7 फिगर 4.7 है, तो इसमें जो इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट का फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, सबसे पहले y = x + 2 चेक करते हैं। सबसे पहले x के प्लेस पे -1 रख के देख लेते हैं, ठीक है, क्या 3 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करो। y = -1 + 2, तो हमने जब सॉल्व किया ये आ गया -1 + 2, तो ये आ गया 1। तो भाई ये वाली इक्वेशन नहीं है क्योंकि -1 रखने पर 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कैसे होगा। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है y = x - 2। चलो इसमें एक बार अगेन x के प्लेस पे -1 पुट करके देख लेते हैं। y = -1 और -2 यानी कि हमारे पास आ गया -1 - 2 = -3। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 होने पर क्या आना था, -1 होने पर 3 आना था, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी की थर्ड इक्वेशन पे वो दे गया y = -x + 2, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं। इसमें अगर हम -1 पुट करें, -(-1 + 2), राइट, तो देखो चेक करो ये हो गया 1 + 2 यानी कि 3। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर गया। आगे भी चेक कर लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हम y = x के प्लेस पे अब की बार क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है। तो +2 यानी कि y 2 आ गया। भाई ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसी की फोर्थ इक्वेशन भी देख लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन जो है वो है x + 2y = 6, ठीक है। तो देखो x के प्लेस पे -1 रख ले, +2 × 3, तो कितना आ गया चेक करो। ये हो गया -1 + 6 यानी कि 5, और इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये वाली भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करती। तो बेसिकली इसमें सिर्फ थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, if the worker done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। देखो बात को समझो, कह रहा है कोई एक बॉडी है जो काम करती है, ठीक है, जितना भी काम करती है तो वो डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, उसके ट्रेवल के प्रोपोर्शनल हो जाती है। बात समझ में आई। कहने का मतलब सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्क डन बाय बॉडी इक्वल्स टू x हो गया, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब वो कह रहा है देखो वो जितना भी काम करता है तो ट्रेवल भी उतना ही करता है कि उनका जो प्रोपोर्शन है यानी कि x/y जो है वो समथिंग किसी कांस्टेंट के इक्वल रहता है। बात समझ में आई। डायरेक्टली फोर्स वायर कांस्टेंट, ठीक है, तो ये कांस्टेंट के इक्वल रहता है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x = ky है ना। तो अब देखो जब ये ky हो गया उसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन में वेरिएबल यहां से एक्सप्रेस दिस द टू वेरिएबल ड्रॉ अ ग्राफ। उसके बाद ग्राफ बनाना है और ग्राफ कब बनाना है, कांस्टेंट फोर्स को हम 5 मान लेंगे, 5 यूनिट है ना। तो अब व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू 5 है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी x = 5y हो जाएगी, राइट, 5y हो गई। अब ये हमारे पास ग्राफिक की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि एक बार तो 2 यूनिट पे निकालना है और 0 यूनिट पे। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, फर्स्ट जब बॉडी ट्रेवल्ड कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट यानी कि ट्रेवल y था, तो x = 5 × 2 हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही सेकंड में कह रहा है अगर ट्रेवल 0% मतलब 0 किलोमीटर करता है तो 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 0, राइट।
अब देखो इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है ना, तो बना दो। अब देखो सबसे पहला, देखो यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने y इक्वल्स टू 2 पुट किया और यहाँ y इक्वल्स टू 0 पुट किया। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए वो कुछ इस तरह से है, x और y। x जब हमने y जब हमने 2 पुट किया तो x 10 आ गया, और y जब हमने 0 पुट किया तो x भी 0 आ गया। ठीक है, तो y हमारे पास मैक्सिमम 2 है और x जो है 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास x हो गया और ये y हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। अब देखो सबसे पहले 2 पर 10 है, मतलब जब y2 है तो x 10 है, यानी कि ये पॉइंट हो गया और एक 0 0 हो गया। तो देखो कुछ इस तरह से हमारे पास ये लाइन, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बच्चों? ओके, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।